साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज के इस क्लास में हम लोगों का सेट नंबर 11 चलेगा। इससे पहले टोटल आपका 10 सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये जो क्लास है इसका समय डेली रहता है रात 8:30 बजे से, तो आप लोग रेगुलर क्लास करें। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 2, 4, 6 या फिर डी 5? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है, वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में किया गया है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जिस प्रकार संसद में उच्च सदन राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 6। आगे देखिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? साथियों बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है? बहुदलीय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये किया था वर्धा अधिवेशन में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, वर्धा अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नारायणी नदी के नाम से। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, नारायणी नदी के नाम से। गंडक नदी की बात करें तो सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर के लिए। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 34 किलोमीटर के लिए। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही जवाब है 6 महीने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 6 महीने के लिए। और देखिए, अगर आपने बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो आपका टारगेट मिशन वर्दी बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताइए कि हमें बैच ज्वाइन करना है। सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा, और बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रिचर्ड वेलेजली। ठीक है, वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। आगे देखिए, क्वेश्चन 8। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस सेट में आपका क्या स्कोर बनता है? सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये हो जाएगा रोपड़। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है कालीबंगा।
और लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये थे एम विश्वेश्वरैया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एम विश्वेश्वरैया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब है सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निर्वाचन आयोग की बात करें यानी चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है चुनाव आयोग की? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग बोल सकते हैं, इसकी स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये आपको देखने को मिलेगा कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है? तो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, दुर्लभ पूंजी है, प्रति व्यक्ति निम्न आय है, ये सभी कारण हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना और वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर क्या होगा आपको बताना है। तो वस्तु की दूरी u बराबर आपका दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस के सामने रखा गया है वस्तु को तो माइनस होगा बाईं ओर -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे m बराबर दिया हुआ है, ये जो आवर्धन दिया हुआ है गुना 3 गुना 4 गुना इसको बोलते हैं आवर्धन। और m बराबर दिया है 3 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और -3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है इसलिए -3 हो गया। अब एक सूत्र होता है m बराबर लेंस में, दर्पण में नहीं, लेंस में होता है m बराबर v/u। m का मान -3 है, v हमको निकालना है, u का मान -10 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? v गुना 1 हो जाएगा v और -10 गुना -3 हो जाएगा +30 यानी 30 सेंटीमीटर। इसका उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में +30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? आइए सभी कथन को पढ़ते हैं। ये वे बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल सही है। वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी सही है। वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, बिल्कुल सही है। वे चुंबक के अंदर, अंदर नहीं बाहर होगा, तो यहाँ पर ये वाला आपका कथन गलत है। आगे देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ये है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। डी ऑप्शन आपका सही है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जिसको 1 यूनिट भी बोला जाता है। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है बताइए? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः अम्लीय होती है और धातुओं की पूछे तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो ये सब क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, एल्केन बोला जाता है, एल्केन। ठीक है, और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है, जिसको स्टोमाटा इंग्लिश में बोला जाता है, रंध्र के द्वारा होता है। आगे देखिए, पौधों के कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जा सकता है? तो जड़, तना, पत्ती, उपरोक्त सभी का। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तिलका मांझी को किस वर्ष में फांसी दिया गया था? तो इसका सही जवाब है
1785 में दिया गया था। 1785 में फांसी दिया गया था। तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ था और 85 में इनको भागलपुर में फांसी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्र संघ के जनक कौन थे? वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। आगे देखिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन को। पहला ऑप्शन सही है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आगे देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे तो महावेली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। आगे देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम नंबर 1 पर है वन में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या है? तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद सभी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघीय राज्य की विशेषता क्या क्या होती है? लिखित संविधान होता है, वहाँ पर शक्तियों का प्रॉपर विभाजन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, सभी होती है। लेकिन एकरी शासन व्यवस्था ये संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है बताइए? तो गारो, खासी, जयंतिया ये सभी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में। सी ऑप्शन सही है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी बताइए? तो ये 6 अगस्त 1945 को पहली परमाणु आपदा। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा नागासाकी पर। पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था कोड नेम फैटमैन। क्या था? फैटमैन। अच्छा, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? आप सभी जानते हैं पाली। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। कहाँ पर? सारनाथ में। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का जनक पूछे भारत में तो MS स्वामीनाथन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो लोकसभा में पहले 2 था लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो ये 2014 में किया गया था, 2014 में। आगे देखिए, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 2 जुलाई को मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? बताइएगा किसकी आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन की आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, प्लस जीके जीएस का 1 लाइनर नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको दिया जा रहा है बैच में। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।